औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज बात करते हैं गवर्नर राज। ये क्या है गवर्नर राज? क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि गवर्नर राज लग चुका है, बल्कि गवर्नर राज लगने वाला है। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, जबकि मेरे प्यारे पाकिस्तान का जो आइन है वो क्या कहता है? वो कहता है कि इस कंडीशन में पाकिस्तान के अंदर, उन सूबों के अंदर गवर्नर राज लगाया जा सकता है कि अगर जैसे कि पंजाब है, पंजाब के अंदर कोई अंदरूनी मामलात जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के मामलात हों, कोई जंग छिड़ने वाली हो, तो इस सूरत में गवर्नर राज लग सकता है। और अगर सदर पाकिस्तान जो होता है, क्योंकि जो गवर्नर राज होता है ये पाकिस्तान का जो सदर होता है, गवर्नर राज वो लगवाता है। अगर सदर पाकिस्तान अपनी सीट से इस्तीफा दे दें तो फिर भी गवर्नर राज लग सकता है। सदर पाकिस्तान कोई लंबी छुट्टी पर चला जाए तो उस सूरत में भी जो स्पीकर पाकिस्तान होता है वो मतलब गवर्नर राज एक आर्जी लगा सकता है। अगर सदर पाकिस्तान कोई बीमारी की मर्ज में मुब्तला है या मुल्क से बाहर चला गया है तो इस कंडीशन में भी जो होता है स्पीकर पाकिस्तान वो। लेकिन इसके लिए फिर क्या करना पड़ता है कि अगर आपने ये आर्जी वो सदर कोई एक मसनूई सदर आप ले आए हैं तो उसके लिए फिर आपको इसके लिए बिल पास करना पड़ेगा। बिल पास करेंगे तो फिर वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। एक बात तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तान के अंदर ये जो गवर्नर राज वाला सिस्टम चल रहा है ना कि ऐसे हो गया ऐसा ही हो गया, वो तो पॉसिबल नहीं है कि गवर्नर राज नहीं लग सकता। ये सारी अफवाहें हैं। क्योंकि अगर गवर्नर राज कैसे लग सकता है, क्योंकि जो सदर है वो तो आरिफ अलवी साहब हैं, तो वो कैसे गवर्नर राज लगाएंगे? अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, उनको लंबी ज़िंदगी दे। और पाकिस्तान का जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत है तब तक सदर पाकिस्तान वही रहें, क्योंकि अब यही मामलात बचते हैं। एक दूसरी खबर है कि आजकल वो सुना है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो लंदन में दोबारा कोई पहुंचे हुए हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के कोई 7 से 8 दौरे हैं लंदन के, जिसको कहा जाता था कि ये पंजाब का खादमे आला है, ये पाकिस्तान को बड़ी अच्छी डायरेक्शन पर लेके जाएगा। तो क्या एक पाकिस्तान का कोई छोटा सा जो मसला होता है वो लंदन में जाके पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, इनको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? इनको कौन बता रहा है कि ऐसे 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 अपनी हुकूमत चलानी है? जैसे कि वो हसाक डार साहब वजीर खजाना बन गए, तो ऐसे ऐसे ये चेंजिंग होती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर एक जो बहुत अहम तरीन एक मीटिंग हुई, अभी तक वो वैसे वाजिया तो नहीं हो सकी वो मतलब कोई अहम थी या गैर अहम थी, लेकिन आस्ता आस्ता पता चल जाएगा। क्योंकि अब जो लॉन्ग मार्च, तो इसी वजह से ये हुकूमत भी अब थोड़ी सी परेशान है, क्योंकि अब मामलात बहुत संजीदा हो जा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने जिस चीफ का नाम लिया, जैसे कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है इस बंदे को होना चाहिए, ये उन्होंने असल में एक नाम लेके बहुत गलती की है। उनको नहीं करना चाहिए था कि कल को अगर, क्योंकि ये 3-4 लोगों की जो दौड़ है, इन्हीं में से एक ने सिलेक्ट होना है, कल को अगर यही बंदा पाकिस्तान का चीफ होता है तो बहुत सारे सवाल पैदा होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, एहतियात करनी चाहिए थी। आखिरी ये बात है कि पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान में नहीं हो रहे। जो पाकिस्तान के फैसले हैं वो किसी पाकिस्तान की और दुनिया से हो रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है, ये देखने वाली बात है कि क्या ज़रूरत अब पड़ गई शहबाज शरीफ को कि दोबारा लंदन जाने की। क्योंकि अब ये भी समझ सकते हैं कि अब हम नहीं बच सकते, ये इम्पोर्टेड हुकूमत आगे नहीं चल सकती। अब ये दूसरी बात, ये मतलब डरते भी हैं कि अगर इलेक्शन करवाए तो फिर भी हम मर गए तो किस साइड पर जाएं। तो बेहतर यही है कि किसी गंदे गटर में छलांग लगाएं तो बाहर निकल आएं। आप लोगों का बस यही हाल है।